Good morning, class 7th. This is your English period. Take out your English book quickly. Today we will complete this chapter. कल कहाँ तक पढ़ा था हमने? जब मीना ने क्या कहा था कि हमें उस बेगर को चप्पल देनी ही चाहिए. Let's start from here. This is page number 13. This paragraph. Start. Said Ravi, I am thinking about it. Blubbering. It's not fair. It's not fair. Isn't going to help. अब रवि क्या कर रहा था? रवि ने बोला चुप रहो, मुझे सोचने दो, और अपने आप में ही बड़बड़ाया जा रहा था कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे तो हेल्प करनी ही पड़ेगी हमें इस बेगर की. In 2 minutes he'll be frying his feet on the road. 2 मिनट में इसके पैर पूरे जल जाएंगे अगर ये रोड पे नंगे पैर गया. What he needs is a pair of चप्पल. क्या चाहिए इस बेगर को? एक चप्पल का पैर. So where do we get them? कहाँ से लाए हम ये चप्पल? Come, let's search the house. He pushed मृदु and मीना into the house. वो मृदु और मीना को रवि घर के अंदर लेके गया कि चलो हम चल के चप्पल ढूंढते हैं घर में कोई एक्स्ट्रा. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. अब याद है जब मृदु आई थी, उसने आते ही एक गंदी सी चप्पल देखी थी जो बहुत गंदी हो रखी थी, ग्रे कलर की. तो उसकी नजर उन चप्पल पे दोबारा से पड़ी. रवि, she whispered to him, whose are those? उसने कहा मृदु ने, रवि ये चप्पल किसकी है? Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. तो रवि ने एकदम देखा उस गंदी सी अनटाइडी स्लीपर्स की ओर. He beamed and nodded. उसने एकदम से अपना सर हिलाया. There are just the right size. These are just the right size. बिल्कुल सही साइज की चप्पल है. He said, picking them up. और उसने उन चप्पल को उठा लिया. मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. मृदु और मीना उसके पीछे पीछे चले, थोड़ा डरते डरते कि पता नहीं हम किसकी चप्पल ले आए. Here said Ravi to the beggar. रवि ने बेगर को वो चप्पल दे दी. Dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. अब ये चप्पल पहनो और अब वापस यहाँ पर कभी मत आना. The beggar stared at the slippers. बेगर ने स्लीपर्स की तरफ देखा. Hurriedly flung his towel over his shoulder. फटाफट अपना टॉवल अपने शोल्डर पे डाला. Pushed his feet into them. अपने पैर डाले चप्पल में. And left muttering a blessing to the children. और वहां से चला गया बच्चों को दुआएं देते हुए, क्योंकि उसे गरम गरम रोड पे पैर नहीं रखना पड़ेगा. In a minute he had vanished. 1 मिनट में वहां से गायब हो गया around the corner of the street. The music master came out of the house. थोड़ी देर में म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आए. मतलब वो चप्पल किसकी थी? म्यूजिक मास्टर की. And took an unappreciative look at the three of them. और बहुत ही गंदे एक्सप्रेशन से तीनों बच्चों की तरफ देखा जो ट्री के नीचे चुपचाप बैठे थे और मार्बल्स खेल रहे थे. Then he searched for his chappals in the veranda. फिर वो वरांडा में अपनी चप्पल ढूंढने लगे. Where he had put them. लाली he called. उन्होंने आवाज लगाई लाली. After a few moments she hurriedly hurried up to him. वो फटाफट भाग के मास्टर जी के पास आई. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. उसने कहा लाली मैंने अपनी चप्पल यहाँ रखी थी, क्या आपने देखी है मेरी चप्पल? रवि, मृदु एंड मीना. अब रवि, मृदु और मीना को पता चल गया कि उन्होंने किसकी चप्पल दी है बेगर को. Silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. उन्होंने पूरे वरांडे का कॉर्नर ढूंढ लिया पर चप्पल नहीं मिली. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between. He was roaming here and there and everywhere. He was roaming here and there and leaning everywhere to see where his slippers had gone. Brand new they were. उसने क्या क्या? बिल्कुल नए चप्पल थे मेरे, जबकि कितने गंदे हो रहे थे ना वो. I went all the way to Mount Road to buy them. मैं स्पेशली माउंट रोड गया था वो चप्पल खरीदने. He went on saying they cost a whole month fees. और वो चप्पल इतने महंगे थे जितनी तो मुझे पूरे महीने की फीस देती हो वायलिन सिखाने की. Soon Lali went in to tell her mother. लाली अंदर अपनी मम्मी को ये बात बताने के लिए गई. रुकमनी appeared. मम्मी आ गई रुकमनी. Looking harassed with Pati following her. और गुस्से में थी, परेशान थी और पीछे पीछे पार्टी भी आ गई, यानी कि ग्रैंड मदर. Where could they be?
इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, कि ये कहाँ जा सकती है चप्पल, ऐसे तो कोई नहीं चुरा सकता घर से। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरिड पार्टी। पार्टी ने बोला इतने लोग तो आते रहते हैं डोर पे, इतने सारे लोग कुछ ना कुछ बेचने के लिए आते रहते हैं, क्या पता कौन ले गया। रुकमणी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. अब रुकमणी का ध्यान इन तीनों बच्चों की तरफ गया जो ट्री के नीचे बैठे थे। Have you children? She began and then seeing they were curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? तो उसने तीनों बच्चों की तरफ देखा। Have you children? बच्चों तुमने देखी है? And then seeing, और उसने देखा कि तीनों बच्चे बड़े चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल चुपचाप, कोई काम नहीं करे। They were curiously quiet, went on more slowly, और फिर धीरे धीरे उसने बोला क्या तुमने देखी है मास्टर जी की चप्पल वरांडा में, धीरे धीरे पूछा उसने। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, और वो थोड़ी, उसको थोड़ा सा बच्चों को देख के थोड़ा सा डाउट हुआ, उसकी चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा सा उसे डाउट हुआ बच्चों को देख के कि बच्चे इतने चुप क्यों बैठे हैं। Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry. Thought Mridu was with a shiver. अब मृदु को ऐसा लगा कि रुक्मणी क्या हो रही है, गुस्सा हो रही है। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. पर मृदु ने सोचा कि अगर इन्होंने भी उस बैगर की हालत देखी होती, रुक्मणी ने भी उस बैगर की हालत देखी होती, तब इन्हें गुस्सा ना आता, पर अभी हमसे गुस्सा हो रही है। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, फिर बहुत गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, रुकुमनी देयर वॉज अ बेगर हेयर, यहाँ पे एक बेगर आया था। पुअर थिंग हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट, और बेचारे के पैर पे इतने बड़े बड़े जख्म थे। सो सेड रुकुमनी ग्रिमली, रुक्मणी ने एकदम हैरानी से पूछा तो, टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस ओल्ड बेगर को दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पार्टी, पार्टी ने बोला ओ माई गॉड, आजकल के बच्चे कितने खराब होते हैं। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जेनरस। तो उसने भी बहुत प्यार से बोला, मम्मी आपने ही तो एक बार बताया था कि कर्ण ने अपना सब कुछ दे दिया था, सब कुछ, यहाँ तक कि अपने गोल्ड इयररिंग्स भी, वो इतना अच्छा था, इतना जेनरस था। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्ण डिड गिव अवे अदर पीपल थिंग, तो रुक्मणी ने बोला यू स्टूपिड, कर्ण ने अपनी चीजें दी थी, दूसरों की चीजें थोड़ी दी थी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने अपनी चीजें दी थी, तुम्हें देना था तो कुछ अपना देता, तुमने म्यूजिक मास्टर का क्यों दिया। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. रवि rushed brashly on. रवि ने एकदम जवाब दिया, पर मेरी चप्पल तो बेगर को आ ही नहीं रही थी। And Amma, if they did fit, would you really not have minded? और मम्मा अगर आ भी जाती मेरी चप्पल उनको, तो क्या आप मुझे नहीं डांटते। रवि said रुक्मणी very angry now. अब रुक्मणी ने गुस्से में बोला, रवि be quiet. She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new chappal. अब वो अंदर गई फटाफट और गोपू मामा की एक बिल्कुल नई चप्पल थी वो ले आई। दीज शुड फिट यू सर, और कहा सर आप ये वाली पहन लीजिए, म्यूजिक मास्टर को कहा कि सर आप ये वाली पहन लीजिए, आपको ये फिट हो जाएगी। प्लीज पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी, माई सन हैज बीन वेरी नॉटी। द म्यूजिक मास्टर आईज लिट अप, म्यूजिक मास्टर तो खुश हो गया, इतनी गंदी चप्पल की बजाय इतनी नई चप्पल मिल गई अच्छी सी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उन्होंने पहन ली वो चप्पल, अब वो कोशिश कर रहे थे कि मैं दिखाऊं ना कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन उनके तो मजे आ गए, उन्हें तो नई चप्पल मिल गई। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, और बोलने लगे चलो मैं काम चला लूंगा किसी तरह। दीज डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। रुक्मणी आईज फ्लैश्ड, और रुक्मणी, और उन्होंने क्या बोला, आजकल के बच्चों को कोई रिस्पेक्ट नहीं है बड़ों के लिए, और रुक्मणी की आंखों में एकदम से गुस्सा आया। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वो सीधी खड़ी रही। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, बहुत क्लियर था कि वो चाह रही थी कि म्यूजिक मास्टर जल्दी से जाए और मैं तीनों बच्चों की डांट लगाऊं। When he had clattered off in his new chappals, she said, मृदु come in and have some tiffin. जब उन्होंने अपनी नई चप्पल पहन के चले गए तो उन्होंने क्या कहा, रुक्मणी ने क्या कहा, मृदु अंदर आओ और अपना टिफिन खाओ। Honestly, how do you children think of such things? और कहा कि तुम बच्चे से दिमाग कैसे लगाते हो।
थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क. अच्छा हुआ कि गोपू मामा काम पे चप्पल पहन के नहीं जाते. एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मिद्दू एंड मीना शी सडनली बिगेन टू लाफ. और जैसे ही वो किचन की तरफ जाने लगी मृदु और मीना के साथ, तो वो एकदम से जोर जोर से हंसने लगी. बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स टू गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम होम. बट उसने कहा लेकिन वो तो जैसे ही घर आता है, यानी गोपू मामा जैसे ही घर आते हैं वो तो एकदम से अपने शूज और सॉक्स निकालता है कि मैं अपनी चप्पल पहनूं. व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग. अब रात को जब मामा घर आएंगे तो वो क्या कहेंगे. व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी. किसको दे दी चप्पल? म्यूजिक मास्टर को. क्यों दी? बिकॉज म्यूजिक मास्टर की चप्पल बच्चों ने किसे दे दी थी? बेगर को. ओके, सो द चैप्टर इज क्लियर स्टूडेंट्स. हाउ इट स्टार्टेड विद अ किटी जिसका नाम महेंद्रन रखा था, एंड हाउ इट वेंट टू मास्टर जी, एंड हाउ अ बेगर केम, and how they gave the master's chappal to the beggar, and in return the master got the chappal of Gopu Mama. Okay, now these were the three students, these three children, Mridu, Meena and Ravi, who did all of this mischief. And who was this girl who was learning to play violin? This is Lali. Okay, is it clear? Now you have to read the full chapter. We have completed this full chapter. And today I will be uploading your syllabus and date sheet also, as your formative one is starting from 19th of May. So you have to prepare well for your first formative. In that, first chapter is coming. So we will be starting its exercises from our next class. First of all, we will do focus words, word meanings and make sentences, and then we will start back exercises. Okay, so you have to read the chapter thoroughly students, and if there is any doubt you can send me a voice note. So bye bye, keep learning and take care.